तो बच्चों आज हम बात करते हैं क्लास 11th के बच्चों की ऑर्गेनिक के लिए कि क्लास 11th के बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से नेम रिएक्शन उनको याद करनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए। नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। क्लास 11th के बच्चे ध्यान देंगे, नेम रिएक्शन जरूर पूछी जाएगी। करना कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। ये रिएक्शन 12th क्लास में ऑटोमेटिकली है, तो कोई अगर 12th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखता है तो ये उसके एग्जाम में डेफिनेटली है, श्योर है। तो ध्यान से देखते रहिए कौन कौन सी वो रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन जो आपको यहां याद करनी है वो है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं। जब आप इस रिएक्शन को लर्न करेंगे तो आप बड़ी आसानी से ध्यान से दो मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में NaCl बाहर, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम देखेंगे एल्केन बनेगा। एग्जाम्पल भी लेता हूं, क्लोरोमीथेन, दो सोडियम, क्लोरोमीथेन, ड्राई ईथर, सॉल्वेंट की तरह NaCl बाहर कनेक्ट हो गया और इस तरह से इथेन यहां पे फॉर्म हो गया। तो इस वर्ड्स रिएक्शन में इथेन बनेगा। आप इथेन बनाएंगे, बड़े आराम से बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को कर पाएंगे। अल्काइल हैलाइड अगर हम नहीं लेते तो अगर हम अराइल हैलाइड लेंगे, रिएक्शन का नाम बदल के हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन, सोडियम सोडियम, क्लोरोबेंजीन, और इस तरीके से ये रिएक्शन करेंगे। NaCl बाहर, ये आपस में कनेक्ट और इस तरीके से बाइफिनाइल को आप बना सकते हैं। बाइफिनाइल के नाम से कन्वर्जन आएगा तो उसको किया जा सकता है, या डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को, इस कन्वर्जन को हम कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। यहां इस रिएक्शन के दौरान ऐसे आपने बनाने की कोशिश करनी है। अब ये है वर्ड्स रिएक्शन जहां अल्काइल हैलाइड लिया, ये है फिटिक रिएक्शन जहां अराइल हैलाइड लिया। ट्राई करने एक रिएक्शन नाम बोलता हूं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन को खुद ट्राई करना, मैं बता देता हूं। एक अल्काइल हैलाइड, एक अराइल हैलाइड, सेम इसी तरह से आपने इस रिएक्शन को करना होगा। तो ये दो नेम रिएक्शन आपको अच्छे से लर्न करनी होगी, अच्छे से याद करनी होगी। अगली रिएक्शन वो भी ऐसे ही बता रहा हूं। पहली रिएक्शन है क्लोरीनेशन। बेंजीन पे होने वाली रिएक्शन बताता हूं, Cl2 in presence of anhydrous AlCl3। सिमिलरली एक और रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहा जाएगा। अल्काइलेशन असाइलेशन दो तरह की, क्योंकि ये रिएक्शन एक जैसी हैं, इनको एक साथ ही करना सिखाऊंगा आपको। एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, ये है एल्काइलेशन। और ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर एक और रिएक्शन है असाइलेशन और एसिटाइलेशन, इसे कहा जाता है। आप पहले ऐसे रिएक्टर लिख लेंगे, रिएक्शन को याद करने में आसानी रहेगी। क्लोरीनेशन, हैलोजिनेशन, HCl बाहर, ये क्लोरीन इधर, तो ये बना क्लोरोबेंजीन हमारे पास। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल ऐसे ही HCl बाहर, मिथाइल ग्रुप इधर, और ये बना हमारे पास टॉलीन। आइडेंटिकल रिएक्शन है, टॉलीन कन्वर्जन में भी आता है, और ये सेम H बाहर Cl बाहर, ये ग्रुप कनेक्ट, और इस तरीके से ये बना एसिटोफिनॉल। सो यू कैन से, क्या ऑर्गेनिक मुश्किल रहेगी? हरगिज नहीं, ढंग से करोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेम रिएक्शन डायरेक्ट HCl बाहर और बन गया प्रोडक्ट, होगी रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आए, अल्काइलेशन भी बताएं, एसाइलेशन भी बताएं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आए, सिर्फ ये बताएं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आए, सिर्फ ये बताएं। इस तरह से इन रिएक्शन को आप कर सकते हैं। इनके मैकेनिज्म भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में सिखाएंगे। फिर हम इस तरह से इन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। ऐसे भी बिल्कुल सेम, इजी वे में समझें, मुश्किल नहीं है। नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन। पहले सल्फोनेशन लेते हैं। सल्फोनेशन रिएक्शन
किस तरह से, कैसे याद करेंगे? ये बेंजीन है, बेंजीन पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख दिया H2SO4 और रिएक्शन ऐसे HOH बाहर, ग्रुप कनेक्ट, तो ये क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, सल्फोनेशन में H2 बाहर चला गया, रिएक्शन डन हो गई। इसी तरह से अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन रिएक्शन देखो कैसे करोगे। इस रिएक्शन में बेंजीन लिया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, लेकिन लिखा हमने ऐसे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। HOH बाहर जाएगा, ये कनेक्ट, और इस तरह से नाइट्रोबेंजीन यहां पर फॉर्म होगा। तो सल्फोनेशन डिफिकल्ट नहीं है, नाइट्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, रिएक्शन आसानी से होती जाएंगी, और इन रिएक्शन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आप साथ के साथ बना सकते हैं। क्लास 11th में बहुत आसान है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहीं पर आपने कन्वर्जन करने हैं। कन्वर्जन से पहले एक और रिएक्शन करा देता हूं आपको, कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक। कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक ये भी क्लास 11th में आने वाली रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिया हमने सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1 मॉलिक्यूल। वाटर के 2 मॉलिक्यूल, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी यहां साथ के साथ कंसीडर की जाएगी। अब देखिए बॉन्ड टूटेगा, R और R आपस में कनेक्ट हो जाएगा, एल्केन बनेगा, CO2 बाहर, 2 CO2 यहां से, NaOH बाहर, 2 NaOH ये बाहर जाएंगे, और बचा हुआ हाइड्रोजन, बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ इजियर वन। अगर आपके पास पोटेशियम सॉल्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लें, और सेम बॉन्ड टूटा, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर बॉन्ड बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CO2 बाहर, 2 CO2 बाहर चले जाएंगे, KOH बाहर, ट्वाइस KOH, और साथ में हाइड्रोजन, हो गई रिएक्शन, एल्कीन बन गया। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं, और साइक्लोएल्कीन भी आप बना सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क की रिएक्शन देता हूं, आपने इन रिएक्शंस को होमवर्क में बहुत अच्छे से ट्राई करना है, कोशिश करनी है। सबसे पहले आपने बेंजीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन के अंदर। दूसरी रिएक्शन है, आपने बेंजीन को कन्वर्ट करना है टॉलीन के अंदर, नाम भी याद रखेंगे। फिर आपने बेंजीन को कन्वर्ट करना है एसीटोफिनॉन के अंदर, आज के वीडियो लेक्चर के बेसिस पे कर पाएंगे। फिर आपने बेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल क्लोराइड, नाम बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है आपने बेंजीन को। सिमिलरली आपने बेंजीन से बनाना है स्टाइरीन, बेंजीन से बनाना है स्टाइरीन कहा जाएगा, ये भी अच्छे से करना है। इसके अलावा आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास ये सब्सटेंस है CH2COOK, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या देगा, ऐसे ही CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर क्या मिलेगा, अगर H2O इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस है, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, बना के देखना है। सिमिलरली CH2CH2, COH, COH पहले रिएक्शन NaOH के साथ, और फिर आपने यहां H2O
इलेक्ट्रिसिटी आपने बताना है क्या बनेगा। इस तरह से बच्चों क्लास 11th की ऑर्गेनिक में अगर आपको लगता है आप कुछ भी नहीं जानते, इस वीडियो लेक्चर के बाद बहुत कुछ जानते हैं। डेफिनेटली इस वीडियो लेक्चर में से चाहे कोई सा बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड एटसेट्रा, कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन यहां पर जरूर पूछा जाएगा। आप बहुत अच्छे से इसको अच्छे से करें, क्लास 12th के बच्चे भी करें, क्लास 11th के बच्चे भी करें। ये उनके ऑर्गेनिक के बेस को मजबूत करेगा, ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। और कल को आप किसी के सामने ये नहीं कह सकते कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती, आपको डेफिनेटली आती है। ऑल द बेस्ट बच्चों।